लीची की खेती कैसी की जाती है आपको पता है, और किस जगह की जाती है, और लीची की खेती करके कैसे कमा रहे हैं लोग करोड़ों रुपए। दोस्तों, लीची की खेती के लिए चिकनी बल्लू टाइप की जो मिट्टी है वो सबसे अच्छी मानी जाती है। मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होनी चाहिए। साथ ही मिट्टी का पीएच मान 5 से 7 के बीच में होना चाहिए। अगर मौसम और तापमान की बात करें तो एक उपोष्ण कटिबंधी फल है और लीची के लिए जो आवश्यक तापमान है वो है 10 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच का। बर्फीली सर्दी या 47-48 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान इसके लिए अच्छा नहीं माना जाता है। साथ ही लंबे समय तक होने वाली बारिश, खास तौर पर जब इसमें फ्लावरिंग हो रही हो, उस वक्त की बारिश लीची के लिए काफी नुकसानदेह होती है। चलिए अब बात कर लेते हैं खेत की तैयारी और इसमें लगने वाली खाद के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले आपको खेत को पूरी तरह से साफ करके गहरी जुताई करवा करके मिट्टी को पलटा देना है। इसके बाद पूरे खेत में लाइन से लाइन के बीच 8 फीट और पौधे से पौधे के बीच 10 फीट की दूरी रखते हुए 3 फीट लंबाई, चौड़ाई और 3 फीट की ही गहराई वाले गड्ढे खोद लेने हैं। इन गड्ढे को ऐसे ही 15 दिनों के लिए धूप में खुला छोड़ देना है ताकि गड्ढों में अच्छे से धूप लग जाए। और 15 दिनों के बाद अब इन गड्ढों में से प्रत्येक गड्ढे में आपको 40 किलो वर्मी कंपोस्ट या गोबर की सड़ी हुई खाद, 2 किलो नीम की खली, 1 किलो बोन मील या सिंगल सुपर फास्फेट और 200 से 300 ग्राम पोटाश, इन सभी को मिट्टी के साथ अच्छे से मिक्स करके इन गड्ढों में भर देना है। और ये पूरी जो तैयारी है गड्ढों वाली वो आपको जून के महीने में ही कर लेनी है। अब इसके बाद बात करेंगे लीची की प्रमुख किस्मों और रोपाई के बारे में। दोस्तों, अलग अलग राज्यों के लिए लीची की किस्में भी अलग अलग हैं। जैसे बिहार और झारखंड राज्यों के लिए चीन, देसी, पूर्वी शाही आदि हैं। पंजाब और हरियाणा के लिए प्रमुख किस्में हैं सहारनपुर, देहरादून, कलकत्ता, ये सभी। साथ ही उत्तर प्रदेश के लिए जो किस्में हैं वो हैं सीडलेस अर्ली, सीडलेस लेट, अर्ली लार्ज रेड, लेट लार्ज रेड, कलकत्ता रोज सेंटेड और देहरादून आदि। तो ये थी किस्में जिन्हें आप अपने क्षेत्र के हिसाब से चुन सकते हैं और इनकी बागवानी कर सकते हैं। अगर रोपाई की बात करें तो जिन गड्ढों को आपने तैयार किया जून के महीनों में, उन गड्ढों को 1 फीट गहरा खोदकर आपको पौधे की रोपाई कर देनी है। और रोपाई आपको लास्ट जून और जुलाई के महीने में ही करनी है ताकि पौधे अच्छे से ग्रोथ कर पाए। अब बात कर लेते हैं सिंचाई और देखभाल कैसे करनी है। दोस्तों, पहली सिंचाई तो आपको रोपाई के वक्त ही कर देनी है। इसके बाद हर 5 से 6 दिन में आपको पौधों को पानी देते रहना है। गर्मियों में बारिश में इतना ज्यादा नहीं देना है। साथ ही सर्दियों में आपको ये गैप जो है वो बढ़ा करके करीब 10 दिन तक आप कर सकते हैं। साथ ही देखभाल के लिए आपको क्या करना है कि प्रत्येक वर्ष इन पौधों में अपनी मिट्टी की जरूरत के हिसाब से खाद और पोषक तत्व देते रहना है। साथ ही ऊपर की मेन 4-5 शाखाओं को छोड़ के नीचे से निकलने वाली शाखाओं को काटते रहना है ताकि पौधा ऊपर की ओर अच्छे से विकास करता रहे। अब बात कर लेते हैं इसमें लगने वाले रोगों और बीमारियों की। दोस्तों, लीची के साथ जो सबसे बड़ी समस्या है वो है फलों का फटना। जब लीची बढ़ने लगती है तब तेज गर्म हवाओं और भूमि में नमी से फल फटने लगते हैं। इससे बचाव के लिए आप अपने भाग में लीची के पेड़ के चारों ओर हवा को रोकने वाले पेड़ जरूर लगाएं। साथ ही मिट्टी में नमी बनाए रखने के लिए अप्रैल के पहले हफ्ते से फलों को पकने और उनकी तुड़ाई तक बाग की हल्की हल्की सिंचाई करनी है और पौधों पर पानी का छिड़काव भी करना है। इससे फलों के फटने की समस्या कम हो जाती है और पैदावार भी अच्छी होती है। अब बात कर लेते हैं फलों की हार्वेस्टिंग यानी तुड़ाई कब और कैसे करनी है। दोस्तों, लीची के फलों की तुड़ाई मैन्युअली मई-जून के महीने में की जाती है, लेकिन तुड़ाई बहुत कुछ क्षेत्र और तापमान पर भी निर्भर होती है। साथ ही तुड़ाई सुबह के वक्त की जाती है क्योंकि सुबह के वक्त तापमान और नमी दोनों ही तुड़ाई के अनुकूल होते हैं।